ब्रॉडर व्यू बहुत पॉजिटिव है बाजार को लेकर। और देखिए एक चीज़ है आशीष, बहुत लोग कहेंगे कि मैं मंडे को प्रॉफिट बुक कराया, बिल्कुल कराया था, और उसके बाद मार्केट ने आपको फ्रेश एंट्री भी दी, ठीक है। प्रॉफिट को बीच बीच में प्रिजर्व करना जरूर, जब हर कोई बुलिश हो जाए और एकदम बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कभी कभी एक स्टेप बैक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और कल मार्केट ने बहुत शानदार एंट्री दे दी आपको। बुल मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, ये आपको बेल आउट करता है। आप गलती भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह आपको अगर लग रहा हो कि काश मैंने परसों बुक कर लिया होता, या परसों मैंने क्यों ले लिया हाईएस्ट पॉइंट पर, आज आप अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि आज आप फिर एक गैप अप आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बुल मार्केट में एक, जैसे मैं कहता हूँ, ये आपको बेल आउट करता है। ये सबसे बड़ी बुल मार्केट की खासियत है। आप किसी भी प्राइस पर लेंगे, पैसा आपका बनेगा इवेंचुअली। अगर आप बड़े ट्रेंड के साथ हैं तो पैसा बनेगा। जिसने जिस लेवल पे लिया, आप सपोज करिए ऑल टाइम हाई पे ले लिया आपने, 25,333.7 पे लिया हो आपका, मैं मानता हूँ, चलिए तब भी आपका पैसा बनेगा। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी पैसा बनेगा। और वो जो 27272 का पोजिशनल टारगेट है वो मेरा अभी भी इंटैक्ट है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जितना पास आपको मिले मार्केट, वहाँ पर लेने की कोशिश करें। कल भी यही बात हुई थी हमारी। और इस समय मार्केट में ना बहुत कैश है। म्यूचुअल फंड 2 लाख करोड़ के कैश पे बैठे हैं। एफआईआईज ने पैसा डालना शुरू कर दिया। रिटेल के पास भर के पैसा है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। जहाँ गिरेगा वहाँ बाइंग आ जाएगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं आपको दे रहा हूँ, इस मार्केट ने आपको इस साल 2 बार बता दिया कि ये मार्केट बड़े से बड़े शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। इलेक्शन वाले दिन, एक आउटकम वाले दिन का और बजट वाले दिन का, वो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिए। यह मार्केट में रिस्क एक ही है बस, रेगुलेटरी। और रेगुलेटरी रिस्क कहाँ से आएगा ये हमें नहीं पता चलेगा कभी भी, और इसके लिए हमारा हथियार होगा स्टॉप लॉस का। तो बहुत सिंपल चीज़ है इस मार्केट में। हाँ, किसी दिन कभी ऐसा हो जाए कि कोई ओवरनाइट रेगुलेटरी रिस्क निकल कर आया, उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो देखिए वो तो फिर ऐसे तो आप कभी कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। वो तो रिस्क लाइफ में हमेशा रहेगा। तो इसके लिए, और ग्लोबल कारणों की वजह से अगर आप कभी भी गिरें, वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत क्लियर है हमारी मार्केट इस समय बेस्ट आउट परफॉर्मिंग मार्केट। अच्छा, कल एक और बात हुई थी मेरी, मैंने कल एक चीज़ कही थी आशीष की, जो यूएस मार्केट गिरी भी है ना, वो थोड़ा सा यूएस के फेड के ऊपर प्रेशर डालने की बात हो रही है वहाँ से कि नहीं भाई साहब, आपको रेट कट करना ही पड़ेगा। वो जो आईएसएम का डेटा आया है उसने मोर और लेस कंफर्म किया है कि रेट कट आना चाहिए। तो कल का बजरा डाउ और नैस्डैक दिखा दीजिए। कल अगर आप देखें, कल जिस तरीके से हम जो प्राइस इन करके गए थे कि यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, उसके मुकाबले कल यूएस मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत शानदार रहा है। और डाउ जोन्स तो ग्रीन में बंद हुआ है, नैस्डैक भी ठीक ठाक था, एसएनपी ठीक ठाक था। मेरा ये मानना है कि अब मार्केट में ये वो जो थ्योरी है, इवन यूएस मार्केट बहुत जल्द आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा, क्योंकि वहाँ भी बुल मार्केट चल रही है। तो बिल्कुल तैयार रहे मार्केट में ऑल टाइम हाई के लिए। तैयार रहिए भाई, ऑल टाइम हाईज एक बार फिर से नए शिखर की तरफ भारतीय बाजार वापस बढ़ते हुए। खैर, आज की डिटेल्ड कमेंट्री पे आऊंगा, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे उतरूंगा। उससे पहले जरा ग्लोबल मूड मॉल का जायजा ले लिया जाए। आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, गुरुवार का दिन, और बढ़िया संकेत है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 100 पॉइंट का गैप होगा, तकरीबन आधे % की मजबूती के साथ हो सकता है हम आज के सेशन की शुरुआत करें। एशिया भी, अच्छा, कल सुबह तस्वीर एकदम खराब थी क्योंकि यूएस के हैंडओवर बहुत खराब थे, एशिया पेन में था। आज एशिया फिर भी लार्जली इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, ये देखिए आप। और इनफैक्ट 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो लाल वाले एशिया मार्केट थे वो भी इन ग्रीन आ गए, तो मूड ठीक है। और उसके पीछे रीजन है कि यूएस कंसोलिडेट वापस कर रहा है। वो जो पेन परसों का आया था, उस पेन के बाद कल बहुत सीमित दायरे में कंसोलिडेशन का दिन था। और जैसे मेंशन था, हम कल की क्लोज पे डाइजेस्ट कर गए थे 1/3 से आधे % का दबाव। उसके सामने तो अच्छा हैंडओवर है, फ्लैट लाइन के आसपास यूएस मार्केट्स हमको मिल रहे हैं। कई सारी वजह हैं जो हालात थोड़े, अच्छा, आपकी स्क्रीन पे फिर से यूएस के तीनों बेंचमार्क्स रखिएगा। हाँ, ये जरूर है, नैस्डैक फिर से लाल में दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एनवीडिया जिसने परसों 10% की गिरावट दिखाई थी, वो कल भी 1.5-पौने 2% गिर गया था। तो वो एआई रिलेटेड अलग बात हो गई, अदरवाइज बाकी मार्केट्स में कोई दिक्कत नहीं। और यही रीजन है नैस्डैक आपको 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, सिर्फ एनवीडिया के कारण। एक्स ऑफ एनवीडिया तो ये मार्केट भी बढ़िया हरे में नजर आते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे शाम को या रात में कह लीजिए फेड मीट का आउटकम। उससे पहले लेबर मार्केट्स के आंकड़े बाजार फोकस कर रहा है।
कल आया था जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा, वो आया था जुलाई महीने का, और जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से मिस हुए। हुआ क्या, 7.91 मिलियन ओपनिंग्स थी जून में, एक्सपेक्टेड था कि बढ़ जाएंगी 8.1 मिलियन, उसके सामने 7.6 7.7 मिलियन आई है, तो 3% रिड्यूस हुई है जॉब ओपनिंग्स। ये फेड की उस बैठक से पहले थोड़ा सा इंकरेजिंग सिग्नल कह लीजिए आप, और ऑलमोस्ट इन लाइन है। दूसरी तरफ अब लेबर मार्केट्स के और इंपॉर्टेंट आंकड़े आज शाम को, जैसे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, और कल जब फ्राइडे होगा, इस महीने का पहला फ्राइडे है, तो आमतौर पे पहले फ्राइडे में पूरी डिटेल जॉब्स रिपोर्ट आती है, तो लेबर मार्केट का सारा डेटा आ जाएगा फेड के एनालिसिस के लिए उस फेड बैठक से पहले, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। परसों पिटे इसीलिए थे बहुत ज्यादा यूएस के बाजार, 1.5 से 3.5%, क्योंकि यूएस में डर था वो रिसेशन का। वो एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा स्लाइटली मिस हुआ, बहाना बन गया था करेक्टिव मोड आने का। और इस बीच बाजार बहुत पैनी नजर रखा हुआ है यील्ड कर्व पे। वो यील्ड्स दिखाऊंगा आपको यूएस की तमाम, वो 2 और 10 साल की यील्ड जो है एकदम आजू बाजू बैठी हुई है, बार बार इन्वर्जन की तरफ चली जाती हैं, बार बार करेक्ट हो रही हैं, नॉर्मलाइज हो रही हैं। उस बीच थोड़ा सा बाजार कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यील्ड कर्व का इन्वर्जन मतलब एक संकेत मानते हैं रिसेशन आना है। कल नॉर्मलाइज हुआ था, इसीलिए स्ट्रीट में थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिकवरी, या मूड ठीक ठाक था। इस बीच एक और चीज हुई, अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं राफेल बॉस्टिक साहब, उनकी कमेंट्री आई। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फेड के जो हॉकिश पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आमतौर पे टाइटर पॉलिसी की वकालत करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स थे। वो कह रहे थे हम लोग फेड का जो 2% का टारगेट है उसको हिट करने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो काफी डिसरप्शन आ जाएगा लेबर मार्केट में, अननेसेसरी पेन होगा, सफरिंग होगी। जो अब तक तस्वीर उल्टी पेंट कर रहे थे वो तक वकालत कर रहे हैं दरों में कटौती की, और समय से पहले कटौती की। एक और इंकरेजिंग सिग्नल था। तो यूएस की क्यूज ठीक है, हैंडओवर बढ़िया है, वो दिख भी रहा है आपको इक्विटीज में अक्रॉस द ग्लोब। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू आजकल हमारे लिए बना हुआ है कच्चा तेल, वो ठंडा पड़ा, कल भी ठंडा पड़ा। कल $73 के नीचे ब्रेंट, और यूएस क्रूड तो $70 के नीचे, यानी कि नायमेक्स $70 के नीचे फिसल गया था। हो क्या रहा है, डर ये आ रहा है कच्चे तेल करेक्ट इसलिए और हो रहा है कि ओपेक प्लस अगले महीने की शुरुआत से प्रोडक्शन कट्स की इंक्रीज करना शुरू करना चाहता था। प्रोडक्शन इंक्रीज होना था अक्टूबर से, अब कहा जा रहा है इस तरह के समीकरण में शायद वो फर्दर डिलेज हो सकते हैं, और इसीलिए क्रूड और करेक्ट कर रहा था। तो अपने लिए हैंडओवर बढ़िया है। मार्केट की ब्रॉडर कमेंट्री अच्छी थी, ऐसे में पहले सेटअप और उसके बाद अप्रोच पे उतरा जाए। पर सेटअप अच्छा, 14 दिन की बैक टू बैक तेजी पे, हाँ रिकवर बढ़िया कर गए, लेकिन ब्रेक तो लगा ही लगा है। हाँ। सेटअप कैसा है, कुछ एक्सेसेस कूल ऑफ हुए हैं? बिल्कुल कूल ऑफ हो गए, बिल्कुल, और जरूरत थी उसकी, वो कूल ऑफ हो गए हम। और 3 दिन का मार्केट में कंसोलिडेशन आ गया, कल एंट्री दे दी मार्केट ने, कल अच्छा प्रॉफिट बना, आज गैप अप लग रहा है। और कल देखिए, कल डीआईएस की बाइंग बहुत लिमिटेड थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, 97 करोड़ की। एफआईएस की फिर भी खैर 1000 करोड़ के करीब की बाइंग थी। और अब आपकी स्क्रीन पर बार्स आएंगे, अब लगातार एफआईएस बाय कर रहे हैं। तो ये एक और रीज़न है जो आपको बता रहा है कि मार्केट में अब इस समय कैश काफ़ी है, इसके लिए लोअर लेवल पर फिर से बाइंग आ जाती है। अच्छा, कल इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग आ गई। मुझे ये आंकड़ा अच्छा लगता है, जब भी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों में सेलिंग होती है, मार्केट अगले दिन रैली करता है। 1300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हो गई, 5500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हो गई। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 480 करोड़ की और बैंक निफ्टी में करीब करीब 811 करोड़ की सेलिंग हो गई। तो ये अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी। कल आफ्टर लॉन्ग टाइम 1300 करोड़ की सेलिंग है, 2100 करोड़, 3300 करोड़, 2200 करोड़, ये सब बाय नंबर्स थे। अब लॉन्ग शॉट देखिए आप, कल 6500 शॉर्ट लॉन्ग कट हुए सिस्टम में, और 12000 शॉर्ट भी आ गए सिस्टम में। तो अगेन जो आपका लॉन्ग शॉट 70% क्रॉस कर गया था, वापस 68% पर आ गया, डिप आई हल्की सी वहाँ पर। और इवन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2,38,000 जो आप लॉन्ग पहुँच गए थे, अब आप 2,19,000 लॉन्ग पर आ गए। तो ये अच्छी चीज़ है। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल, हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, थोड़ा इस वजह से एक इम्पैक्ट रहा होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। इंडिया विक्स कल 3.5% बढ़ा, 14.32 पर आया। और एक चीज़, पुट कॉल रेशो आ गया 1.08 पर वर्सेस 1.20। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। अब देखिए गैप अप हो रहा है वैसे, लेकिन जो हमारे साथ रहे हैं उन्होंने तो कल से लॉन्ग कैरी करे होंगे, तो इसके लिए कंप्लेन नहीं हो सकती।
बैन की जहाँ तक बात है, एज एक्सपेक्टेड आरबीएल बैंक बैन में आ गया, कल लग रहा था देखकर, और 3 स्टॉक ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं, तो अब 4 स्टॉक होगा। ये लिस्ट बढ़ेगी। बलरामपुर, हिंदुस्तान कॉपर, एबीएफआरएल ऑलरेडी लिस्ट में। सेटअप स्लाइटली ओवरसोल्ड, और वो जो फ्रॉड था वो निकल गया सेटअप से, तो इसके लिए सेटअप पॉजिटिव है। सारे समीकरण धीरे धीरे बैठते चले जा रहे हैं। हमारा टेक्सचर बढ़िया, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया, और अगर जो एक्सेसेस थे हमारे मार्केट्स में कल के उस करेक्टिव मूड में, वो भी कूल ऑफ हुआ है, वो भी फ्रॉड रिड्यूस हुआ है भारतीय बाजारों का। ऐसे में आज की स्ट्रैटेजी, पहले निफ्टी 50 स्क्रीन पर रखा हुआ है कल का ट्रेडिंग सेशन, और कल सुबह इसी समय क्या बात हुई थी, ये खरीदारी करने का मन। अपना पहला सपोर्ट था 25,000 से 25,150 का। उसमें मेंशन था कि आप लोअर लेवल्स पे अगर बाजार थम रहा है, इस जोन्स पे थम रहा है, तो खरीदारी करने के मौके दिए। 25,080 के आसपास आपको मौके थे एंट्री, या फिर आपने 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट इधर-उधर करा तो भी मौके दिए बाजार ने। अपन ने वो खरीदा होता है इंट्राडे में, तो स्विंग्स को एंजॉय करा होता, और इवेंचुअली वो 100-110 पॉइंट की, 110 पॉइंट से ज्यादा की, मैं कहता 120 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में रिकवरी एंजॉय करी अपन ने। कल जब पूरी दुनिया में दिक्कतें थी, तब ये कमेंट्री थी, और कमाई के अड्डे में ये तक बात हुई थी कि जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है, 310 का वो कॉल था कि आप लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं। वो लॉन्ग्स कैरी करने वालों को भी बाजार फिर रिवॉर्ड देने वाला है, आधे % का गैप और मिलना है। तो कल सुबह से लिया हुआ ट्रेड ब्यूटिफुली ग्रिप में है। बिल्कुल। पहले तो उनके लिए क्या, और आज कैसा बिहेवियर और आज का अप्रोच क्या? बिल्कुल, तो पहले मैं 2 रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। पहले तो 25,321 से 25,334, एक छोटा सा 13 पॉइंट का बैंड है। कहने को 13 पॉइंट है, लेकिन 13 पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई है यहाँ पर, और वीकली कॉल राइटर्स का जोन है। 25,300 की कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, 21 रुपये का वहाँ प्रीमियम है। 25,321 और 25,334 आपका ऑल टाइम हाई है, 25,333.7 टू बी प्रिसाइज। बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आपकी मंथली कॉल राइटर्स का जोन 25,450 से 25,500 का। देखिए, बीटीएसटी लॉन्ग्स, स्ट्रिक्टली बीटीएसटी लॉन्ग, जिन्होंने कल सुबह नहीं लिया, जिन्होंने कल दोपहर को लिया है, वो तो बुक कर ले। 150 पॉइंट के, 125 पॉइंट का गैप अप पे बुक कर ले, या हाफ बुक कर ले, हाफ में बने रहें अपने कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ। बीटीएसटी वाले, पोजिशनल वाले बने रहें 25,050 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजिशनल वाले से मेरा मतलब है जो बहुत पहले से बने हुए हैं। अगर आपने लेकिन कल की मॉर्निंग से लिया है, तो भी आप हाफ बुक करके बाकी हाफ को स्टॉप लॉस लगा रहे हो। जैसे आपको, देखिए, वो हर ट्रेडर का अपना अपना नज़रिया होता है, श्रद्धा होती है अपनी अपनी, वो आप उस हिसाब से बनाएं। ये होगा मेरी अप्रोच जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं उनके लिए। अब आते हैं फ्रेश अप्रोच के लिए, क्योंकि हर ट्रेडर अलग होता है और बहुत लोगों ने कल नहीं लिया होगा, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। पहला सपोर्ट आपका 25,050 से 25,100, जहाँ पर आपका 10 डेमा है और जहाँ पर आपका कल का लो है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 20 डेमा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पोजिशनली अप्रोच यही है कि अगर आपको 10 डेमा के जितने पास मिले वहाँ लें, और 20 डेमा का स्टॉप लगा दें। जिन्होंने कल इस अप्रोच को फॉलो किया है ना, उनको एक बहुत शानदार एंट्री मिल गई है अगली पूरी स्विंग खेलने के लिए, 1000 पॉइंट की स्विंग खेलने के लिए। यहाँ पर आपको बाय जोन कहाँ है? 25,150 से 25,250। जी हाँ, अगर थोड़ा तो आपको, अब देखिए, कल वाली एंट्री तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो मार्केट ने दे दी, वो चला गया मार्केट। तो 25,150 से 25,250, और अगर किसी कारण से जोन मिल जाए 25,100 से 15,150 नहीं है, 25,150 ये जोन ऐड करने का, उसको ठीक करता। हाँ, मेरे स्क्रीन पर गलत, मेरे हिंट पे गलत लिखा था। 25,100 से 25,150, और एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 25,050 का। बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस। इस मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड बहुत सिंपल है। 25,050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 26,000 के आपको इस स्विंग के टारगेट रखने हैं। तो देख लीजिए कितना रिस्क रिवॉर्ड है। इवन आज के गैप अप के बाद भी कितना रिस्क रिवॉर्ड है, वो देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया। ये कहानी है निफ्टी की, बढ़िया ट्रेड ग्रिप में, और आज का ये फ्रेश अप्रोच आपके लिए। ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक में सुबह चर्चा हो रही थी कि वो कहता टेक्सचर एल्गो पॉजिटिव है, है ना। और बात ये हुई थी कि 200-300 के जोन्स पर अगर निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है उन लेवल्स को, तो एक बार के लिए ट्रेड इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। और वही जोन के मिड पॉइंट 250 के आसपास निफ्टी बैंक आया, और वहां शुरुआती ट्रेड में वही जोन्स पे थमा, और वहीं से बढ़िया रिकवरी का ट्रेड, बढ़िया तो नहीं कहूंगा, लेकिन रिकवरी का ट्रेड इंट्राडे में प्ले आउट हुआ। तो लेवल्स दोनों में ब्यूटीफुली, बेस को ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट दिया, और जिन लेवल्स पे बाय इनिशिएट करा था, दोनों ने, चाहे निफ्टी और निफ्टी बैंक को, कमा के दिया है। पर ठीक है, कल एक्सपायरी का दिन भी था इसकी। खैर, आज का फ्रेश अप्रोच, निफ्टी बैंक
है तो अपने लिए वीक पॉकेट, ये लगातार मेंशन हुआ है। अभी कहानी क्या है आज की? देखिए, अब निफ्टी बैंक में पोजिशनल कंफर्ट मिल रहा है मुझे। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ उसका रीज़न। क्योंकि कल का जो टेक्सचर था मार्केट का, पहले तो निफ्टी बैंक का आप एक बार 2 हफ्ते का चार्ट देख लीजिए। 2 हफ्ते का अगर आप चार्ट देखेंगे, हम कह रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 2 हफ्ते में पैसा तो बना के दिया है इसने आपको। 1000 पॉइंट दे दिए 2 हफ्ते में। तो ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ है। और कल का जो मूव था, कल अगर एक्सपायरी नहीं हुई होती बैंक निफ्टी की, तो कल हम बैंक निफ्टी में 51,500 के ऊपर बंद हुए होते। वो कॉल राइटर्स ने पूरा ग्रिप किया हुआ था कल बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स का काम हो गया, तो अब इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक 51,000 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है। जो आपने बोला कि क्यों कंफर्ट आ रहा है, उसका कंफर्ट है कल का लो 51,259 की सिग्निफिकेंस पता है आपको क्या है? आप 10 और 20 डेमा देखिए बैंक निफ्टी का, और निफ्टी बैंक में 10 डेमा है 51,209 पर और 20 डेमा है 51,150 पर। कल का लो 51,259, मतलब 10 डेमा से 50 पॉइंट ऊपर, 20 डेमा से 150 पॉइंट ऊपर। अगर मार्केट वीक होती ना, तो कल बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता, एटलीस्ट इंट्राडे में तोड़ देता। इंट्राडे में तो तोड़ा ही नहीं बैंक निफ्टी ने, ऊपर उल्टा उसके बंद और ऊपर हो गया। तो इसके लिए तो 51,000 के एक स्टॉप के साथ अब पोजिशनल बाय है बैंक निफ्टी। बहुत टाइम के बाद मैं थोड़ा बैंक निफ्टी पर एक व्यू ले रहा हूँ। 51,500 से 51,600 पर आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी, और 51,900 से 52,000 पर बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। मुझे लग रहा है एक बार के लिए आप इस स्विंग में 52,000 तक जा सकते हैं। बाइंग का जोन कहाँ होगा? 51,400 से 51,500, और ऐड का जोन क्या होगा? 51,200 से 51,400। एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में। 51,000 का लग गया तो आप आउट, और अगर नहीं लगा तो जो डिफरेंशियल है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई का, जो 53,000 समथिंग पर है, तो यहाँ से करीब आपको 2 से 2,500 पॉइंट की अपसाइड है। डाउनसाइड 400-500 पॉइंट की, अपसाइड करीब 2,500 पॉइंट की। तो इसके लिए पोजिशनल कंफर्ट आ रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अच्छा खासा 4:1 का बैठ रहा है इसके लिए। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में फाइनली मन अब तेजी करने का। कल के लोज जो थे वो अब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अब ये पॉकेट शायद वापस चलने की कर रही है तैयारी। इंट्राडे में तो मूव जो है तो उसे अपन ने एंजॉय करा था, अब लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक की हो गई स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के दिन की, थर्सडे के दिन की।